इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कहा गया था आज फैसला पढ़ा जाएगा, लेकिन नई बेंच अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला लेगी। 3 जजेस की नई बेंच नए सिरे से ये समझेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखना है या नहीं। ये फैसला बाद में होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ये तय हुआ है कि अजीज बाशा का जो पूरा उनकी तरफ से ऑर्डर दिया गया था उसे पलटा गया है। 1967 का जो पूरा मामला था। हमारे साथ अखिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि अजीज बाशा की तरफ से क्या 1967 का पूरा मामला था जिसे पलटा गया है, और आगे कैसे जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसको लेकर अब फैसला लिया जाएगा, कैसे 3 जजेस की बेंच का गठन होगा, क्या होगा? देखिए, अजीज बाशा जो जजमेंट था 5 जजों का, वो 1967 में दिया गया था। उसमें कहा गया था कि कोई भी संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान तब माना जाएगा जब उसकी स्थापना करने वाला भी अल्पसंख्यक हो, उस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाला भी अल्पसंख्यक हो। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया है। कहा ऐसा नहीं है, अगर किसी ने अल्पसंख्यक संस्थान का जो एस्टेब्लिश किया है वो जरूरी नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हो सकता है कि वो कोई और हो, लेकिन उसने उस फॉर्मेट के जरिए जो अल्पसंख्यक संस्थान है आर्टिकल 30 के जरिए वो किसी एक विशेष वर्ग को उस विशेष धर्म की शिक्षा देना चाहता हो, भले उस विशेष वर्ग से न जुड़ा हो, लेकिन सरकार से कोई अनुदान न लेते हुए वो एस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस तरह की बातें जो अजीज बाशा में थी उसको ओवर रूल किया है आज के 7 जजों की संविधान पीठ ने। लेकिन जो मूल सवाल था इस अजीज बाशा के मामले में, वो मूल सवाल अभी भी कायम है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट के तहत बाद में बनाई गई थी, हालांकि इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1877 में की थी, लेकिन बाद में आजादी के बाद इस पर सेंट्रल एक्ट के तहत एक यूनिवर्सिटी बनी थी। 1981 में इसे जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा इसी सरकार ने दिया था, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में रद्द कर दिया था, और वही मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। लेकिन सवाल जो मूल था, वो मूल सवाल यही था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो अल्पसंख्यक का दर्जा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन इस सवाल को अभी इस 7 बेंच ने हल नहीं किया है। आज 7 जजों की बेंच ने यह साफ कहा है कि आगे से जो भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बनेंगे या जो चल रहे हैं उसके लिए हम एक फॉर्मेट तय करेंगे, लेकिन सवाल अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक सवाल है उस पर ये 3 जजों का जो बेंच बनेगी आने वाले दिनों में, वो सुनवाई करेगी और वो फैसला लेगी पर्टिकुलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के आधार को लेकर। क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं, जब शुरू में सर सैयद अहमद खान ने इसको स्थापित किया था उस समय कहा जाता था कि ये एक मदरसा था, बाद में इन्होंने एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इसे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इसको स्थापित किया, जो बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। शुरू में ये जो एएमयू था, शुरुआत के दिनों में ये एफिलेटेड था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लेकिन बाद में जब इसको यूनिवर्सिटी का रूप मिला तो उसके बाद ये खुद एक यूनिवर्सिटी बन गया। अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक इसमें कई तब्दीलियां हुई हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि हर चीजों को बारीकी से जांचना होगा कि क्या इस मामले इस अलीगढ़ विश्वविद्यालय को किसी अल्पसंख्यक ने स्थापित किया था, अल्पसंख्यक के लिए ही स्थापित किया गया था, क्योंकि इसमें बाद में ये चेंज हुआ था, एंग्लो इंडियन भी उसमें लगा था, आधुनिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, जबकि आर्टिकल 30 में यह कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा के आधार के प्रसार के लिए कोई भी अल्पसंख्यक अपने खर्चे पर कोई भी कॉलेज की स्थापना कर सकता है। यह खर्चा भी सरकार का है, और यह भी देखेगा वो बेंच की जो सर सैयद अहमद खान के समय स्थापित किया गया था उसका मूल उद्देश्य क्या था, क्या आधुनिक शिक्षा देने का था या धार्मिक शिक्षा देने का था, क्या उस आधार पर इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए, ये सवाल अभी बना हुआ है। बिल्कुल, ये सवाल अभी बना हुआ है और उसको लेकर फैसला 3 जजेस की नई बेंच करेगी, नए सिरे से समझने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घाटी की, जहां पर आतंक का पक्का हिसाब अब शुरू हो चुका है। और खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये 2 आतंकी ड्रोन में
दिखाई दिए थे, जिसके बाद सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अब बड़ी खबर यहां पर ये कि सेना के जवानों ने यहां पर सोपोर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ड्रोन से निगरानी के दौरान ये दोनों आतंकी दिखाई दिए थे, जिसके बाद अब यहां पर सेना के जवानों की ओर से यहां पे बड़ी कार्रवाई करते हुए, ऑपरेशन चलाते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी घेर लिया है। ये भी बड़ी खबर आ रही है यहां पे, जहां पे सोपोर और बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ड्रोन में निगरानी करते हुए 2 आतंकी दिखाई दिए थे। तस्वीर दिखा रहे देखिए टीवी पर आपके, हम किस तरीके से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रोन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे ये आतंकी बैठे हुए थे और ड्रोन तस्वीरों के जरिए ही सुरक्षा बलों की ओर से यहां पे ऑपरेशन चलाया गया और एनकाउंटर में मारे गए हैं आतंकी। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत से ऐसे आतंकी आज भी यहाँ पर सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी गतिविधियां तेज करने की जो कोशिश एक हो रही है, तो उसमें सुरक्षा बलों ने एक अच्छा सफलता उनको मिली है। और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे मिलिटेंट जो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। पूरी प्रदेश में कुछ दिनों से इस आतंकवाद ने फिर सर उठाने का प्रयास किया है, तो रणनीति बदल करके उनको मारने का जो एक तरीका है उसको मुझे लगता है कि जरूरत है और बड़ी जल्दी इस पर आतंक को 0 लेवल पर लाने की जरूरत है। तो घाटी में एक बार फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जाने लगा है। बुजदिल आतंकियों ने 2 लोगों पर घात लगाकर निशाना किया और ऐसा लग रहा है कि उमर सरकार के आने के बाद गैर कश्मीरियों को लेकर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सदन के अंदर 370 पर बवाल करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर कुछ भी नहीं बोलते। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओली कुटवाड़ा और कुलदीप अजवारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो वीडीजिस के पास क्या था, कहाँ उनको ये तो जानकारी है कि मैं मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना। तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी